आज के सेशन में हम करने वाले हैं जेईई मेन 2026 जनवरी 10 में जो सवाल आए थे, किसमें? कंपाउंड एंगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इन सबको आज की इस क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जनरली आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाते हैं, तो इसलिए सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ, है ना। और ये जो सवाल है, जैसा कि मेरे ख्याल से ये हर जगह मेरे ख्याल सिखाया जाता है और करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। साइन कॉस में बदलेंगे, √3 को tan 60 में लिखकर उसको भी साइन कॉस में बदल देंगे। यानी कि हम लोगों ने cosec 10 को लिख दिया सबसे पहले तो 1/sin 10, है ना, माइनस √3 अपॉन cos 10 डिग्री, है ना। और इसी तरह के सवाल और भी दिए गए हैं, तो इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। 1/sin 10 डिग्री और √3 को लिखिएगा आप tan 60। tan 60 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों? sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 अपॉन cos 60। इसके बाद क्या लेना होगा? डेफिनेटली हमें इसके बाद क्या लेना होगा? एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो इधर आएगा तो हमारे पास sin 10 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड देन फाइनली cos 10 डिग्री। और इसका जब एलसीएम लोगे तो यहां sin 10 है तो ऊपर कौन चढ़ जाएगा? cos 60 cos 10 और माइनस साइन 60 पहले से, है ना। और एलसीएम आपने ये लिया है ना, ये तीन टर्म्स और ये दोनों पहले से बैठे हुए, तो यहां पे क्या चला जाएगा? साइन 10। अब ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना, एक फॉर्मूला बन रहा है। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज नॉट कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी, है ना। ये कितने के बराबर होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी। और नीचे जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना साइन 10 और कॉस 10 को इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो यहां पे 2 sin 10 cos 10। और ये कौन है दोस्त? ये कौन है? ये cos 60 है सर। ये cos 60 मतलब यहां पे क्या होगा? हाफ। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो 2 2s are 4, है ना। और ये बन गया तुम्हारा cos 70। क्या बन गया दोस्त? cos 70। और नीचे कितना आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे 2 sin a cos a मतलब sin 2a मतलब sin 20। और मेरे ख्याल से आपको पता है sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, है ना। क्यों सर? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री एंड cos 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी sin थीटा, सो दिस इज एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, है ना। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देख सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 4 ही आ जाता है ना। अब ये आते हैं ना इस वाले सवाल पे। इस वाले सवाल के लिए हमें फॉर्मूले जानना जरूरी है। कौन कौन से फॉर्मूले जानना जरूरी है मेरे भाई? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हैज फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। सर हमको ये फार्मूला नहीं पता है। नहीं पता है बबुआ तो पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो लिखिए, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या है कि ये सिंप्लीफाई करने में बहुत मदद करेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस, पूरा फॉर्मूला बेस सवाल है, पूरा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला एक को तो नहीं पता है तो फिर गए। कहां सर? समझ गए ना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी। अब जरा यहां पे देखो 48 और 12, तो हमने बोला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री। अरे ये तो जाना पहचाना सर, 60 लग रहा है। हाँ, खोले cos 48 माइनस 12 डिग्री। अरे सर ये भी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन सर ये सब तो मास्टर लोग याद करते हैं ना सर, इस पे भी सवाल देंगे क्या भाई? मास्टर लोग याद नहीं करते हैं, आप भी मास्टर बन जाइए भाई, है ना। इधर देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हम लोग दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। ध्यान देने योग्य बात यह है मेरे भाई कि यहां पे साइन कॉस ऑफ 48 प्लस 12 मतलब कॉस 48 प्लस 12 मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब मेरे ख्याल से तो ये हाफ हो जाएगा। और यहां देखिए साइन 30 भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ और हाफ साफ हो जाएगा, है ना। हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप साफ हो जाइएगा। देखिए क्यों? क्योंकि cos 36 आ रहा है सर, इसका फॉर्मूले नहीं याद किए हैं। कर लीजिए बेटा, है ना, जितना जल्दी कर लीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। तो cos 36 डिग्री कितना होता है मेरे भाई? √5 + 1/4।
और साइन 18 कितना होता है, √5 - 1/4। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हल्का हल्का याद आया है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए डायरेक्टली है, नहीं तो फिर +4 गया, याद करने से थोड़ा बहुत आ जाएगा नंबर, है ना, क्या करेंगे, है ना। तो अब क्या करें सर, तो मुझे लग रहा है एलसीएम मतलब वो रेशनलाइज कर दीजिए। तो √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे √5 - 1 इंटू √5 + 1। अब बताइए, अब बताइए, तो a + b का होल स्क्वायर, तो 5 + 1 6 और +2 √5। इसका आंसर क्या आएगा भाई, a² - b², तो 5 - 1 4, एक 2 कट जाएगा, तो दिस इज 3 + √5 अपॉन में 2। अब देखिए पढ़िए, है ना, अल्फा + बीटा √5 अपॉन 2, तो नीचे वाला 2 नीचे वाला 2 एकदम देखिए हूबहू, √5 हूबहू, तो अल्फा 3 और बीटा, समझे बेटा, बीटा 1। तो अल्फा 3 और बीटा 1, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा + बीटा होगा ना, उसका वैल्यू आएगा कितना, फोड़, फोड़ दिया। देख लीजिए, है ना। अगले सवाल में चलिए, तो देख लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है ना ये वाला। वैसे कोई बोलेगा अरे सर ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है, नहीं भाई, सब करवाया जाता है ना क्लास के अंदर, शीट के अंदर, सब जगह दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्व करना ये सिखाया जाता है कि जो 2 अल्फा है ना, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में है ना। आप इसको जोड़ के देखिए 2 अल्फा को, है ना, मजा ही आ जाएगा। जैसे ही आप इसको जोड़ के देखिए, अरे सर मतलब ये θ1 है, ये θ2 है, और पूछा गया है θ1 + θ2 का tan। हाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ है ना, कि अगर आप इसको सोचिए कि ये θ1 है ना, ये वाला θ2 है, तो ये बताइए क्या है ना, θ1 अगर देखिए अल्फा + बीटा है, बोलिए, और θ2 है कितना, अल्फा - बीटा, तो θ1 + θ2 क्या हुआ, तो मेरे भाई θ1 + θ2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। यानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है भाई, इधर देखिएगा, है ना, अरे इधर देखिए भाई, उधर उधर कहां देख रहे हैं, tan ऑफ θ1 + θ2, यानी कि tan θ1 + tan θ2, और नीचे में 1 - tan θ1 tan θ2। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल था। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, वो इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, और है ना, θ1 की वैल्यू पहले देखिए, cos θ1 कितना है, -1/10, है ना। अब अभी θ1 निकालेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। साइन ऑफ θ2 कितना है, साइन ऑफ θ2 है 3/8। ये देखिए, ये θ2 माने ना, तो साइन θ2 हो गया तुम्हारा 3/8, और cos θ1 हो गया कितना, -1/10। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इधर, है ना। अभी सुनिएगा, अल्फा है 0 से π/3, बीटा है 0 से π/4। ये देखिए θ1 क्या है, अल्फा + बीटा, तो मैंने बोला अल्फा + बीटा कहां से कहां तक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर अल्फा + बीटा, तो अल्फा 0 से π/3, ये 0 से π/4, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0, और π/3 मतलब 60, और ये कितना है 45, तो यानी 105। 105 मेरे 105 लिख देते हैं, इसमें क्या है, तो अल्फा + बीटा अगर 105 है, और ध्यान से देखिएगा अल्फा + बीटा है θ1, इसका मतलब θ1 का मान कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से लेकर 105 डिग्री। अब एक चीज सोचिए कि अगर θ1 0 डिग्री से 105 डिग्री है और cos θ1 नेगेटिव है, तो क्या θ1 0 से 90 वाले रेंज में ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है, क्योंकि 0 से 90 वाले में θ1 कैसी क्वांटिटी दे रहा होगा, cos को, पॉजिटिव क्वांटिटी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। यानी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर cos θ1 नेगेटिव है, तो θ1 पक्की बात है कि इस रेंज में कहां लाई कर रहा होगा, तो आंसर इज फ्रॉम 90 से 105। यानी कि अगर cos θ1 नेगेटिव है, तो tan θ1 भी क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि θ1 आपने यहां से समझा ना भाई कि 90 से 105 में होगा तभी तो cos नेगेटिव होगा, 0 से 90 होता तब तो cos नेगेटिव ही नहीं होता, तो यहां तो गड़बड़ा जाता ना। तो यानी समझिए कि θ1 90 से 105 है, यानी tan θ1 भी 90 से 105 में क्या होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan θ1 क्या होगा, नेगेटिव। अब इसके लिए क्या करेंगे, वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, बेस 1, ये θ1 मान लेते हैं अभी, है ना, नेगेटिव साइन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, और ये आपका हाइपोटेनस 10, तो ये 100 में से एक गया, कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 99, है ना। 99 मतलब कितना हो जाएगा, 3√11। अरे सर 99 का स्क्वायर रूट 33 नहीं होता है, नहीं भाई 33 नहीं होता है ना, 9 हटाओगे तो 3 रूट क्या आ जाएगा, 11। यानी कि हम लोगों ने tan θ1 यहां से लिखिएगा, है ना, tan θ1 नेगेटिव लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं यहां भी लिख रहा हूं tan θ1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में 3√11, है ना, और नीचे भी देखिए 1, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3√11।
और अब आने वाला है मेरे भाई, दिल थाम के बैठिए, थीटा टू। तो साइन थीटा टू पॉजिटिव दिख रहा है, तो थीटा टू अल्फा माइनस बीटा है, तो चलिए अल्फा 0 से पाई बाई 3 है, तो माइनस बीटा बताइए कहां से कहां तक होगा। तो सर बीटा 0 से पाई 4 है, तो माइनस बीटा होगा आपका माइनस ऑफ पाई बाई 4 से 0। तो बच्चों दोनों को जोड़िएगा तो अल्फा माइनस बीटा बताइए कहां से कहां तक आएगा। मेरे को लगता है कि अल्फा माइनस बीटा आएगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 3। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यही है थीटा टू, यही है थीटा टू, मतलब थीटा टू है आपका माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 3। बस गोल गोल घुमाया है ना, ये सारे स्टेप लिख रहा हूं, बहुत सारी चीजें हम मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो उसमें से आधी चीजें मन में ही कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो थीटा टू माइनस पाई 4 से पाई बाई 3 है, साइन थीटा टू नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब थीटा टू बहुत ऑब्वियस है कि 0 से पाई बाई 3 के बीच में रहा होगा, मतलब tan थीटा टू कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो अब tan थीटा टू निकालिए, ये 3/8 है, तो अगर ये थीटा टू है और ये 3 है और ये 8 है ना, समझे ना बाबू, तो 64 में से 9 गया, मेरे ख्याल से रूट 55 है भाई, है ना, रूट 55 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे क्या आएगा, रूट 55, नहीं सॉरी, tan थीटा टू निकालना है ना, 1 मिनट, tan थीटा टू हो जाएगा 3/√55, 3/√55, 3/√55। तो ये मेरे ख्याल से कैंसिल आउट होगा, तो ये √5 देगा। थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा यार, है ना, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके आगे हम थोड़ा एलसीएम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, -3 √11 √55 +3, है ना, एलसीएम ले लिया, और नीचे क्या आएगा √55, और यहाँ देखिएगा 1 + 9/√5, है ना, 1 + 9/√5 ये बन रहा है। तो ऊपर से हमको लगता है एक 3 बाहर आ रहा है, और अंदर क्या बन रहा है, यहाँ पे 1, और यहां देखिएगा √5 √11, है ना, इसको तोड़िएगा ना तो √5 √11 होगा, तो √11 11 बन जाएगा, तो यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 11 √5, और होल अपॉन एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 9 + √5, और ये मैं स्टेप थोड़ा डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में √5 आएगा, ये इसको कैंसिल आउट करके √11 दे रहा है। तो क्या ऐसी कोई शक्ल यहां पे दिख रही है, मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है, 3 1 - r √5, तो r हमको लगता है 11 है, नीचे √11 बिल्कुल इधर पड़ा हुआ है, और s की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 9 + √5 है, तो s 9 आ गया, तो हमें 11 + 9 यानी कितना आंसर लिखना है 20। तो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा मेहनत कराई गई है, रीजन बीइंग कि आपको थोड़ा सा उल्टा करके लिखा गया है ना। अगर आपको देता cos θ1 sin θ2 और डायरेक्टली बोलता है कि भाई ये इस इंटरवल में, ये इस इंटरवल में है, और फिर आपको निकालना है tan θ1 + θ2, आप में से हर एक बच्चा निकाल पाता, लेकिन अभी क्यों नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से सवालों को पूछा गया है ना, तो इनडायरेक्ट तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, और ये जब इस तरह के सवाल आप क्लास में प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि शीट्स वगैरह में, तो फिर आप काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं अपने उसमें, है ना, 20 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो यहाँ लगता है रिडक्शन फॉर्मूला का खेल चल रहा है, तो f ऑफ थीटा है, अल्फा बीटा रेस्पेक्टिवली आर व्हाट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ओके। तो 4 साइन 7π/2 माइनस थीटा, जो भी होता हो कॉस या माइनस कॉस थीटा, है ना, साइन कॉस में बदलेगा, डेफिनेट सी बात है ना। 7π/2 इज गोइंग टू बी आई थिंक 3π/2 है ना, 5/7 नीचे आएगा शायद, तो 7π/2 माइनस थीटा, जो भी प्लस माइनस हो, पावर 4 है ना यार, गोली मारो, सीधा लिखते हैं कॉस की पावर 4 थीटा, कौन झमेले में पड़े अभी। और ये तो वापस से वैसे तो माइनस में आएगा, लेकिन ठीक है अपन इसको प्लस में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर फिर से कितना है 4 और -2, और ये साइन 3π/2 माइनस जो भी है कॉस में बदलेगा, प्लस या माइनस वटेवर, अभी के लिए जरूरी नहीं है वो चेक करना है ना, क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही लास्ट वाला क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा, है ना, प्लस माइनस जो भी हो, है ना, साइन थीटा है या माइनस साइन थीटा, पावर 6 है तो अपने आप ये बन जाएगा। ये सब डायरेक्टली बोलता हूं मैं तो याद करने के लिए, है ना भाई, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, है ना, ये क्लास 10 से करते हुए आ जाता है ये सब। तो इसका क्या होता है एक्सप्रेशन, तो हम लोग को अगर पता हो तो इसका एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस, अगर ना अभी तक याद नहीं किया तो कर लीजिएगा, है ना, ये नहीं कह रहे याद कौन करे, फिर से अगर मान लीजिए आपके सेशन में सवाल आया तो गया, फिर आपको काफी टाइम लगेगा नहीं। तो देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा -2 और इंटू कितना आएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है। अब सुनो, अब हम लोग बोले कि यहाँ 4 × 1 4 और -2, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और सुनो -8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये +6, तो +6 और -8 कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और सर इसको देख के लग रहा है कि
साइन स्क्वायर 2 थीटा में बदल दें? आंसर इज यस, बदल दीजिए। कोई बोले सर कैसे बदलें? तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो 2 माइनस, है ना, 1/2 और 2 मतलब 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा। आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से एक्सप्रेशन एफ ऑफ थीटा निकल कर आ रहा है। अब अल्फा बीटा क्या है पढ़िए। अल्फा क्या है? मैक्सिमम। तो हमने बोला चलिए मैक्सिमम निकालें। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको कम से कम घटाना चाहिए। लॉजिक सोचिए, है ना, कि अगर मैं उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम निकालना चाहता हूं तो ये क्वांटिटी फिक्स्ड है, इसको तो आप हिला नहीं सकते, कुछ भी कीजिए 2 तो 2 ही रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर मैक्सिमाइज करना है तो कम से कम घटाइए इसमें से, तभी तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसको कम से कम कितना रख सकते हैं? 0, यानी कि अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 2। और कोई पूछे सर बीटा, बीटा ऑल्सो इजी, है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे तभी मिनिमम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? साइन स्क्वायर 2 थीटा 1, तो यानी 2 माइनस हाफ कितना आ जाएगा? 3/2। यानी बच्चों 2 बीटा किसके बराबर आएगा? 3। और अल्फा प्लस 2 बीटा आपसे सवाल में पूछा गया है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 के बराबर। तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी बॉम्बे, दैट इज 5। ये वाला बिल्कुल लल्लू सवाल दे दिया, है ना। इस तरह के सवाल क्लास में लिए जाते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, और बताया जाता है कि इसको डबल एंगल से चेंज करके ए साइन 2 थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मेट में बदल दीजिए। और उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम तो आपको पता ही है कि अगर कभी भी आपके पास ए कॉस थीटा, है ना भाई, अगर आपके पास कभी भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए है, ध्यान रखिएगा एक बहुत जरूरी बात है कि ये थीटा थीटा जो होना चाहिए एंगल सेम होना चाहिए। को पहले अगर दोनों जगह 2 थीटा हुआ तब भी लगा सकते हैं, अगर दोनों जगह 5 थीटा हुआ तब भी लगा सकते हैं, एक जगह थीटा एक जगह 2 थीटा हुआ तो नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होता है बताइए, और मिनिमम मान? तो मिनिमम मान होता है माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम कितना होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे, है ना, आप सभी इस बात को जानते होंगे। तो हम लोग चलिए इसको खेलते हैं। इसको कैसे खेल सकते हैं? एक काम कीजिए, पहले तो एक चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना, ये पूरा का पूरा है क्या? हाँ, तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, हाफ, अंदर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 2s are 4, है ना, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। हाफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 6, और ये 2 साइन थीटा cos थीटा किस में बदल जाएगा सर? मैजिक, साइन 2 थीटा, और प्लस 3 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा, और प्लस 4। पहले तो हम इसमें क्या है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट अलग कर लेते हैं। हाफ एक यहां से आ रहा है 1, है ना, यहां से 3, 1 3 4, और 4 और 4 कितना आया? 8, है ना। प्लस कितना आएगा बताओ? cos 2 थीटा और माइनस 3 cos 2 थीटा, तो मेरे ख्याल से प्लस नहीं माइनस ही आएगा। देखना, एक cos 2 थीटा और यहाँ माइनस 3 cos 2 थीटा इज माइनस 2 cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 6 sin 2 थीटा। अब देखिए, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं ना, तो हाफ 8, और एक काम कीजिए माइनस 2 इधर ले आइए, ठीक है, और यहां अंदर क्या बना दीजिए? cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। अब एक चीज सोच लीजिए, अगर 2 अंदर ले आएंगे तो ये कितना बनेगा? 4 माइनस, है ना, 4 माइनस क्या बनेगा? cos 2 थीटा और प्लस 3 sin 2 थीटा। क्या पूछ रहा है सवाल में, एक बार देखें। सवाल है, मुझे लगता है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा, यानी 4 फिक्स है, आप इसमें घटा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा घटाइएगा तब तो कम से कम वैल्यू आएगी, है ना। तो हम लोग बोले रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मैक्स वैल्यू होगी, यानी रूट 10 इसकी मैक्स वैल्यू हुई। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी? 4 माइनस का रूट अंडर 10, यानी कि सी ऑप्शन। देख सकते हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये सवाल फिर से न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इजी सवाल है। न्यूमरेटर में देखिए एक बार फिर से आपको वही रूट 3 दिख रहा है। रूट 3 को फिर से tan 60 लिख सकते हैं, मतलब sin 60 बटा cos 60, है ना। अभी जस्ट करके दिखाया इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट एंड फास्ट कर भगा देता हूं। और cosec 20 कितना हो जाएगा आपका? sin of 20, और -1 अपॉन cos 20। क्या लीजिएगा? कैल्शियम नहीं एल्शियम। और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? वही cos 60 sin 20, एंड देन इज अगेन cos of 20। एलसीएम लीजिए, है ना, एलसीएम लीजिए। तो यहां देखिए cos 60 sin 20 है, तो इधर आएगा sin 60 cos 20। आगे बढ़िए, है ना, डरिए मत, आगे बढ़िए।
cos 20 इसका एलसीएम कितना जाएगा cos 60 sin 20। और आगे बढ़िए, अब वहां पढ़िए ऊपर क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b है ना, और इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b साइन ऑफ a माइनस b, 60 माइनस 20 खटाक से लिख दीजिए कितना 40 इंटू 2 है ना, ये बाहर 2 है ना, साइन 80 मत कर दीजिएगा, और इसको लपेट लीजिए तो cos 60 हाफ, और ये कितना है sin 40, तो देख लीजिए फिर से आ गया ना कितना, ये गया और ये फिर से कितना गया 4, यानी न्यूमरेटर कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। कोई अगर डिनोमिनेटर की झलक देखे तो ये बहुत अलग है ना, ये देखिए ये डबल एंगल वाला सीरीज फॉलो कर रहा है। जब कभी भी कॉस का डबल एंगल सीरीज होता है तो 2 टाइम्स साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। कोई बोले cos 60 छोड़ दिए सर, cos 60 का तो वैल्यू पता है ना भाई, है ना, कितना होता है हाफ, तो लेके ठीक है, तो डिनोमिनेटर को पकड़िए है ना, डिनोमिनेटर में cos 20 cos 40 और cos 80। अच्छा इसमें एक और बेहतरीन तरीका है, cos 60 हाफ पहले तो कर दीजिए, तो ये cos थीटा हो गया है ना, और इसको लिखिए cos 40 को लिखिए cos 60 माइनस थीटा, और 80 वाले को लिख दीजिए cos 60 प्लस थीटा, है ना। डबल एंगल वाला भी था, मैंने सोचा अब थोड़ा सा छोटा रूट ले लेते हैं, तो आप cos 20 को cos 20 छाप दीजिए, cos 40 को cos 60 माइनस 20 छाप दीजिए, और इसको cos 80 को cos 60 प्लस 20, यानी कि आप देख सकते हैं cos थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, यानी 1/4 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा मतलब 220 डिग्री का 3 टाइम्स है ना, फॉर्मूला जानते होंगे मेरे ख्याल से है ना, तो ये हो गया 1/8 और cos 60 इज अगेन 1/2, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/16, यानी बच्चों डिनोमिनेटर 1/16 न्यूमरेटर 4, तो 4 अपॉन 1/16 आपका आंसर है वैसे तो 16 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा सी, दैट इज 64, तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 64। अब हम मूव कर चुके हैं किसमें, इन द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज 5 या 6 में मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंदी है और टाइम टेकिंग है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयरली किसी बच्चे से ये सॉल्व हुआ होगा, है ना, किसी ने तुक्का मार के कुछ कर लिया हो तो अलग बात है, बट इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिमोरलाइज तो कर देते हैं ना, कि अगर आप सोचिएगा देखने में हो सकता हो आपको बड़ा आसान लग रहा हो, बट ये है नहीं एक्चुअली, है ना। मतलब यहाँ पे जेई मेन वो लाइन है ना, वो लाइन, वो जो बाउंड्री है ना, उसको क्रॉस कर जाता है ना, जेई मेन अपनी औकात से आगे निकल जाता है, वो जेई एडवांस की तरफ थोड़ा निकल जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन स्किल्स अपने आप में थोड़े से, मतलब वही बच्चे पकड़ पाते हैं जो सही में काफी मेहनत कर चुके हैं और बहुत अपने अंदर एक हंगर रखते हैं कि भाई मुझे हायर लेवल क्वेश्चंस को करते जाना। चलिए बट फिर भी मैं आपको करके तो दिखाऊंगा, है ना। 10x प्लस 100, 10x प्लस 50, 10x और 10 ऑफ x माइनस 50। अब इसको साइन कॉस में बदल देंगे, लेकिन उसके पहले हम 10x को नीचे की साइड ला रहे हैं, तो 10x प्लस 100 डिग्री अपॉन 10x है ना, 10 ऑफ x प्लस 50 एंड 10 ऑफ x माइनस 50, ठीक है। इस तरह का कुछ सीन बन रहा है, ठीक है। अब इसको साइन कॉस में बदलोगे ना, तो साइन कॉस में कितना आएगा ये देखना, साइन ऑफ x प्लस 100 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस 100, और ये जो 10x है ना, इसको लिखिए साइन x नीचे और cos x ऊपर, ठीक है भाई। और इधर देखिएगा, इधर हम tan दोनों है ना, तो साइन अपॉन कॉस दोनों का रहेगा, तो साइन x प्लस 50 साइन x माइनस 50 अपॉन कॉस x प्लस 50 कॉस x माइनस 50। कोई बोले सर ये रायता क्या फैल रहा है तो भाई अब ये रायता फैल रहा है तभी ये सिमटेगा, है ना। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरह के स्ट्रक्चर को देखने के बाद पहचान जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, है ना, अगर आप पहचान गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम तो पहचान गए थे, है ना। तो हम इसके बाद लगाने वाले हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मतलब a अपॉन बी अगर c अपॉन डी है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बनाएगा, आप देखिए, इक्वल टू c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है भाई। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आप यहां पे लगा रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये बन जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ x प्लस 100 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ x प्लस 100। सर हमको तो देख के डर लग रहा है, अब हमको लग रहा है कि छोड़ देते हैं, है ना। अरे
थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए मर्दे, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी कर दिया ना, उधर देखिएगा a प्लस बी और इधर a माइनस बी, यानी कि साइन x प्लस 100 है ना, इनटू कॉस x। अब ये देखिए ये फॉर्मूले हैं, अरे हाँ सर, हाँ आंख हटाओगे तभी तो दिखेगा, आंख खोलो भाई, इनटू साइन x। ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इधर देखिएगा इधर थोड़ा उल्टा दिखेगा, बट दिखेगा तो इधर भी साइन ऑफ x प्लस 50 साइन ऑफ x माइनस 50 है ना, और नीचे देखिएगा, नीचे हम लोग बोल सकते, अरे 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 प्लस क्या लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ x प्लस 50 कॉस ऑफ x माइनस 50। और इसी तरीके से इसको नीचे लिखिएगा तो मुझे लग रहा है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये थोड़ा उल्टा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी इधर आपको उल्टा साइड दिख रहा है ना। अब जरा फटाफट से फॉर्मूले लगाते हैं ना, अगर यहां तक अगर आपको चमक गई है बात तो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, घबराइएगा मत। अब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी करोगे बच्चों तो यहाँ पे x प्लस 100 प्लस एक्स कितना आ जाएगा बताओ, 2x प्लस 100 है ना। और नीचे देखिएगा, नीचे क्या आएगा, बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो मेरे ख्याल साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे तो पता है कितना आएगा, साइन ऑफ x प्लस 100 माइनस एक्स, यानी कि साइन ऑफ 100, एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू, इधर देखिएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो इसको तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी x प्लस 50 माइनस x प्लस 50 है ना। आसान है, a माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 50 डिग्री माइनस x प्लस 50, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 50 से 50 क्या मिलेगा इधर, 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, और इसमें से पहले एक माइनस साइन बाहर निकालिए, और कॉस ए कॉस बी, और अब माइनस साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 2x बनेगा। इसके बाद वाले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन 2x प्लस 100 है ना, साइन 2x प्लस 100 इंटू कॉस 2x, माइनस साइन उधर ही रहने दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 100 कॉस 100 है ना। आप देखिए साइन 100 और कॉस 100 उधर माइनस साइन के साथ। अब इसको देखकर समझ में आ रहा है कि एक 2 से मल्टीप्लाइड है, कोई बोल रहा है सर आंसर तो दिख गया, अरे कोई बात नहीं भाई, पहुंचते हैं। 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 100 प्लस 2x मतलब कितना होगा पता है, मतलब मुझे लग रहा है कि 4x प्लस 100 होगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 100, देख लो एक बार। और यहां देखिएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि एक मिनट यार ये थोड़ा सा छूट गया, फिर से 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों का घटाव करो तो 100 डिग्री, और ये बोलो ये माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो यानी कि माइनस साइन 2 ए मतलब माइनस साइन 200। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 180 प्लस 20, देख रहे हो एकदम खून चूस गया बिल्कुल, और साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब ये बन गया साइन ऑफ 20 डिग्री। मतलब अब आप इसको साइन 4x प्लस 100, अरे सर ये एग्जामिनेशन नहीं करना होता भाई, ऐसा सवाल अगर आप एक सवाल करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है तो ही इस तरह के सवालों पे हाथ डाला जाता है ना। साइन सी माइनस साइन डी लिखिएगा तो कितना आएगा, पहले तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 120 बटा 2 कितना आएगा 60 इंटू साइन, है ना, साइन सी माइनस साइन डी इज गोइंग टू बी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा ना, तो 20 माइनस 100 इज गोइंग टू बी माइनस 80 अपॉन 2 इज माइनस 40, और cos 60 हाफ होता है तो हाफ और 2 लपेटे में आ जाएगा, और यहां बनेगा साइन ऑफ माइनस 40। अब थोड़ा सा x के ऊपर नजर डालिए, है ना, x आपका है 0 से लेकर 180 डिग्री, यानी कि आपको सारे एंगल्स लिखने पड़ेंगे x का 0 से 180, तो हम लोग बोले कि ऐसे लिखते हैं 4x प्लस 100, है ना, और एक तो माइनस 40 लिखेंगे तो मेरे ख्याल से उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ना माइनस 40 लिखोगे ना तो नेगेटिव में आने लग जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए मुझे, तो इसको थोड़ा पॉजिटिव में बदलो ना, इसको कितना बदल दिया जाए, माइनस साइन 40 है, माइनस साइन 40 है, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, है ना,
साइन 180 प्लस थीटा, मुझे लग रहा है साइन 220 डिग्री बैठ जाएगा, है ना। साइन 180 प्लस 40 सोचो कितना है, तो मेरे ख्याल से साइन 180 डिग्री प्लस 40 हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन 40, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 220। तो मुझे लग रहा है कि पहला एंगल तो 220 आएगा, है ना। ध्यान रखिएगा 4x प्लस 100 से x निकालना है ना। आगे आगे बढ़ते जाओ, तो 220 के बाद कौन सा आएगा, है ना। 220 के बाद कौन सा आएगा, तो देखो 220 कहां आएगा, पहले तो ये सोचो, इधर कहीं आएगा, है ना। 220 इधर कहीं आएगा, तो फिर इधर एक नेक्स्ट वाला आएगा, और ये मेरे ख्याल से अगर ये 40 डिग्री बाहर है तो ये 40 डिग्री पीछे होगा, तो यानी कि 360 में 40 कीजिएगा तो 340 आएगा अगला, है ना। 340 भी आएगा कि साइन 360 माइनस नहीं 340 नहीं 320 आएगा ना। 360 में से 40 घटाइएगा तो कितना आएगा, 360 में 40 घटाइएगा तो 320 आएगा, 320 सॉरी गाइस, तो 320 आएगा अगला, ठीक है। तो इसके आगे भी आएगा, है ना, हो सकता है 0 से 180। तो पहले देखो 4x निकालोगे तो कितना आएगा, 4x निकालोगे तो मेरे ख्याल से 120 आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा, और भी लिख ही लेते हैं यार, है ना। इसमें 360 जोड़ो, इसमें 360 जोड़ो, तो 360 जोड़ोगे तो मुझे लग रहा है कि ये कितना आ जाएगा, 580, है ना। फिर से 220 पे आया था, फिर से इसको घुमा के 360, तो मेरे ख्याल से 360 जोड़ोगे 500, इसमें 360 जोड़ो तो 6 2 8 680, है ना। फिर चाहो तो इसमें 360 फिर से जोड़ सकते हो आप, है ना। तो आगे देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। तो 100 घटाइएगा तो 480 आएगा, और फिर 580। तो देखते हैं कि अगर 180 क्रॉस कर रहा है कि नहीं। जैसे ये 30 आएगा, ये 4 पंजे 20, 55 अभी तक सेफ है, 120 भी सेफ है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 145, है ना। 180 तक जाएगा, तो एक और आगे वाला लेके देख लेते हैं ना। 580 में से 360 और जोड़ो, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट आएगा तुम्हारा 0 8 6 4 हासिल 1 5 3 8 1 9 940। तो फिर अगला तुम्हारा सॉरी यहाँ पे 940 आएगा, यहाँ पे 940 आएगा, बस। इसके बाद भी छोड़ा नहीं इसने, 940, और इसमें 100 घटाओगे तो मेरे ख्याल से 840, और 4 से डिवाइड करोगे तो शायद ये अब 210, यानी कि 180 क्रॉस कर जाएगा। यानी कि हमारे पास कितने आएंगे, 4 सॉल्यूशन आएंगे, है ना। कितने आएंगे सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन आएंगे। वैसे हमारी शीट में जो सवाल है उसमें था कि x की सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है ना, तो उसमें हमारा आंसर कितना आता था, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई ये सवाल अपने आप में बहुत ही खूंखार सवाल है ना, वर्स्ट सवाल इनफैक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, और इस इक्वेशन में ये कुछ पूछ रहा है कि tan A tan B tan C किसमें है, AP GP HP, है ना। और देख के यहाँ भी बहुत खतरनाक सी फील आ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले इनको छोटा कीजिए। जैसे tan A को हम कुछ मान लेते हैं, सबको tan A tan B tan B C में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट हमें tan A tan B tan C में चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर tan A tan B tan C में रिजल्ट चाहिए तो XYZ में बदल दो सबको, है ना। अब tan A माइनस B क्या होता है, फॉर्मूला है ना, tan A माइनस tan B, और नीचे कितना आ जाएगा, एक तो ऑलरेडी tan A है, और इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस tan A tan B। तो बोलिए 1 प्लस tan A tan B क्या आया, तो ये फॉर्मूला है ना, tan ऑफ A माइनस B इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो यानी कि ये वाली चीज लिख दी और नीचे एक tan A। अब इसको tan में कैसे बदले, है ना, बड़ा ट्रिकी सा मामला है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर C को नीचे लाके लिख दो, है ना। जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सोचो इसको ऊपर ले जाओ, तो सबसे पहले cosec स्क्वायर A, और इधर cosec स्क्वायर C। अब इसको देखो, इसको क्वाट में बदल सकते हो आप। तो मैं इसमें पहले रख देता हूं, है ना, x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स वाई, और प्लस यहां देखो cosec स्क्वायर a इज 1 प्लस cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a का रेसिप्रोकल, तो यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा दोस्ती, ठीक है, समझे। ये 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर a हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर a, और tan a कितने के बराबर है, x, है ना। इस तरीके से 1 प्लस cot स्क्वायर c, और यहां पे 1 अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। यानी अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स वाई, है ना। देख के बिल्कुल होपलेस सिचुएशन लग रही है ना, होपलेस सिचुएशन लग रही है, बट आप आगे बढ़ते रहो। z स्क्वायर, है ना, इसका एलसीएम z स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर, और इसके एलसीएम में एक्स स्क्वायर नीचे,
और फिर कितना आएगा मेरे ख्याल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 को इधर ले आओ तो -1 इक्वल टू 0। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखना कैसे, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि एलसीएम लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, समझना ध्यान से, और ऊपर क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस, है ना, इससे माइनस करोगे तो देखना माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये कुल मिला के एक्सप्रेशन बच जाएगा, है ना। एक चीज ध्यान दे देने वाली है कि इसका x जो है ना, एक उधर की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। मतलब अब क्या बनेगा पता है इक्वेशन में, इक्वेशन में बनेगा बच्चों x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और प्लस ऊपर क्या बनेगा पता है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा बताओ, एक x बचेगा। कोई बोले सर ये x और ये x का क्या किया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 की तरफ भेज दिया, तो x इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। मुझे लगता है भाई अब एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, अपन कुछ कर तो सकते नहीं है मुझे लग रहा है ना, या कुछ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो कुछ लग नहीं रहा कर सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई के साथ कौन ठहरेगा, ये प्रोडक्ट, है ना, यानी कि x प्लस एक्स जेड स्क्वायर, और उधर की साइड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कौन ठहरेगा, 1 प्लस एक्स वाई। और एक बात कहूं ध्यान से सुनोगे, जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आया ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं है। अब यहां देखो, यहां टर्म्स बड़े सारे बनेंगे, एक तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये टर्म्स बने, इधर देखना जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब वाई। कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जैसा टर्म तो नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर गया प्लस और माइनस, और कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या, और तो मेरे ख्याल सब जिंदा ही लग रहे हैं ना, सब जिंदा ही लग रहे हैं। ये एक्स वाई जेड स्क्वायर कटेगा क्या, हाँ ये एक्स वाई जेड स्क्वायर एक माइनस है एक प्लस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये भी ठीक है। और कुछ बचा गया, ये बच रहा है, इन दोनों से देखना मेरे ख्याल जेड स्क्वायर कॉमन है ना, इससे और इससे, और अंदर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी और दो टर्म है माइनस एक्स वाई और ये वाला, तो इससे माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सी इक्वेशन बन गई। आप देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन होकर राइट हैंड साइड जाके 0 बन जाएगा, और जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ रहा है। देख लो कितनी मेहनत करेगी, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ रहा है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ रहा है, तो यहां से साफ साफ समझ लीजिए एक बात कि यानी इसका स्क्वायर एक्स वाई के बराबर आ रहा है, तो tan c बीच में आएगा, tan a tan b लेफ्ट राइट आएगा, है ना, तो tan a tan c tan b आर इन जीपी, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यस, पहला वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज tan a tan c एंड tan b आर इन जीपी। अब कोई बोले a इक्वल टू बी वी रखकर कुछ निकालने सर पाई बाई 4 वगैरह, पता नहीं उससे मतलब वेरीफाई होगा या कुछ होगा, एक अलग बात है। मतलब माइट भी इस तरह का, मेरे अभी जस्ट दिमाग में आया चोर दरवाजा, कुछ सोचें क्या कि जैसे, क्योंकि इतना लंबा जा रहा है, तो अगर मैंने सोचा ए इक्वल टू बी ले लें तो ये 0 हो जाएगा, ये मतलब अब होल्ड भी करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता। अब इधर आ गया साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो ये बराबर आ जाएगा, तो बराबर से तो कुछ बनेगा नहीं, है ना, बराबर से तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये बराबर से तो भाई सारे ऑप्शन बैठ जाएंगे ना। और कुछ सोचना, अगर कुछ हो तो बता देना कमेंट करके, है ना, tan a tan c tan b आ रही नहीं भी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आ चुके हैं बच्चों, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आ चुके हैं। जरा ध्यान से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें यहां पे लिख रहा है। cos 2 थीटा है, cos थीटा है, तो मुझे लग रहा है cos थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कैसे, √3, है ना, ये तो सस्ता लग रहा है। cos 2 थीटा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और प्लस 8 cos थीटा और प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से यहां बन गया 2√3 cos स्क्वायर थीटा
है ना, इसका आ गया -√3 प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3 इक्वल टू 0। यानी कि √3 उधर लिखोगे तो 2√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा और प्लस 2√3 बच रहा है मेरे ख्याल से ना, तो एक 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी कि दिस इज √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 है ना, और प्लस √3 इंटू √3 इज 3 है ना, तो ये जो 4 बना है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस cos थीटा। तो आई सपोज दिस इज गोइंग टू बी √3 cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा प्लस √3, ऐसा कुछ बन रहा है, फैक्टर हो गए। हाँ, तो यहां से एक तो आ रहा है cos थीटा -1/√3 और एक आ रहा है दूसरे वाले से बच्चों माइनस का √3। बट मुझे लगता है कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो माइनस का √3 तो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि cos थीटा -1/√3 कहां आएगा, तो लेकिन एक बार सेकंड में भी आएगा है ना, 0 से 2 पाई में, पहले मैं आपको बतला रहा हूं, एक बार आपका सेकंड में भी आएगा, क्योंकि सेकंड में भी cos नेगेटिव होता है। कौन सा एंगल पे आएगा दैट इज हार्डली इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो यानी यहां समझ में आ रहा है कि एक बार सेकंड में आएगा और एक बार थर्ड में आएगा, यानी कि 0 से 2 पाई एक चक्कर में 2 बार आएगा। तब -3 पाई से आप चल रहे हो, तो -3 पाई से -2 पाई, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, तो -3 पाई से -2 पाई में एक बार आ जाएगा, फिर -2 पाई से 0 में पूरा चक्कर होगा तो 2 बार इसमें आएगा, और फिर 0 से 2 पाई। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक बार आएगा, इसमें 2 बार आएगा और इसमें 2 बार आएगा, यानी कि टोटल मेरे ख्याल से सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके, 5। यू कैन सी द आंसर इज बी बॉम्बे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखना, मुझे लग रहा है कि यहां पे हम कुछ बना सकते हैं। साइन ए कॉस बी है ना, नहीं नहीं नहीं, वैसा तो नहीं बन रहा है, नहीं वैसा कुछ बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि यहां से इन दोनों और इन दोनों के प्रोडक्ट में cos 8 थीटा कॉमन आएगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। cos ऑफ 8 थीटा कॉमन लेंगे है ना, cos ऑफ 8 थीटा कॉमन लेंगे है ना, साइन ऑफ 15 थीटा बाई 2 है ना, यहां पे यही बन रहा है। और यहां देखिए मेरे ख्याल से cos ऑफ 15 थीटा बाई 2, ये भी बड़ा गंदा सा बन रहा है, ये भी बड़ा गंदा सा बन रहा है। कुछ और बन रहा है क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ मेरे ख्याल से मैं मिस कर रहा हूँ था, थोड़ा सा इसमें बदलाव है बच्चों, थोड़ा सा बदलाव है ना। मुझे लग रहा है कि भाई आप साइन ए साइन भी लो है ना, साइन ए साइन भी लो और कॉस ए कॉस भी लो। मैं जो पहले सोच रहा था वो बन रहा है एक्चुअली। तो हम लोग ये cos 15 थीटा बाई 2 जो मार्क किया है उनको पकड़ लेता हूं, इनटू cos 8 थीटा है ना, ये कौन सा टर्म लिखा मैंने, ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट, और अब इधर लिख रहा हूं है ना, दैट इज साइन 15 थीटा बाई 2 साइन 8 थीटा है ना। और इसके बाद सुनना, इसके बाद मेरे ख्याल से आपका बन रहा है, ये देखिए ये वाला पकड़ लीजिए पहले तो है ना, माइनस साइन 8 थीटा cos 15 थीटा बाई 2, और यहां से देखिए प्लस साइन 15 थीटा बाई 2 इंटू cos 8 थीटा। ठीक है, यानी कि यहां पे एक मतलब बिजोड़ का फॉर्मूला बन रहा है, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि cos ऑफ ए माइनस बी, जिसको आप लिख सकते हैं 8 थीटा माइनस 15 थीटा बाई 2। अरे खतरनाक, इससे माइनस साइन निकाल लीजिए, माइनस साइन निकालिएगा ना तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस ई माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि यहां पे भी क्या बनेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो जब माइनस साइन इधर से निकलेगा तो साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ए यहां पे आएगा ना, कॉस ए साइन बी, तो फिर से ये बन जाएगा, एंड दैट इज, अच्छा ये पूछ रहा है कॉट थीटा ये है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, वही तो यानी कि यह बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 और माइनस क्या बन जाएगा आपका, साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो भाई ये हाफ एंगल में आ रहा है और कॉट थीटा की वैल्यू पता है गुरु, है ना, कॉट थीटा की वैल्यू पता है ना, और कॉट थीटा कैसा है, नेगेटिव है, और थीटा कहां से कहां तक है, पाई बाई 2 से पाई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी कैसे पता करेंगे, है ना। तो लेट मी चेक, थीटा बाई 2 कहां से कहां तक आ रहा है, थीटा बाई 2 आ रहा है आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2। आहा, वी गॉट इट,
मतलब सबसे पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप एंगल को 0 से π/4 लेते हैं तो cos sin से बड़ा होता है, आपने ग्राफ बहुत बार देखा होगा, और π/4 से π/2 में sin cos से बड़ा होता है, मतलब ये क्वांटिटी जो भी होगी ना नेगेटिव होगी। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है, ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है, यानी आंसर हमारा ए और बी में से होगा। बोले लेकिन आंसर निकालेंगे कैसे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम थीटा में बदल देते हैं। कैसे? स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, है ना, बात को सुनिएगा। इसको हम ऐसे करके स्क्वायर कर दे रहे हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉन्सेप्चुअल स्टेप है इनफैक्ट। देखो अगर ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स लिखा जाएगा, है ना, मॉड एक्स लिखा जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव है अभी तक, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा दिया ना, तो यहां पे बाहर एक माइनस साइन आना चाहिए सो दैट इट बिकम्स नेगेटिव। अब यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ रूट अंडर, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर सुन लीजिएगा। अगर तुम माइनस नहीं लगाते हैं ना और इसको, अच्छा पहले तो ये समझ रहे हो ना कि इसको स्क्वायर करके हम स्क्वायर रूट लिए, तो अब ये पॉजिटिव है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्वांटिटी एक्चुअली नेगेटिव है ना। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, यानी कि मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 नेगेटिव है, तो मॉड खुलेगा किसके साथ, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा। थोड़ा लिख के देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1, और माइनस का कितना आ जाएगा 2 साइन कॉस ए, यानी कि साइन थीटा। बच्चों अगर आपको कॉट थीटा पता है तो आप साइन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं ना। कॉट थीटा पता है तो आप साइन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? क्योंकि हम देखना, ध्यान सुनना, तो 1 माइनस बड़ा अजीब सा है, बट ठीक है, साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये पॉजिटिव होगा ना, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कि थीटा अगर π/2 से पाई है तो साइन थीटा, ये तो बहुत इजी हो गया फिर। तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 8 + 1 9, मतलब 3 आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारा कितना, परपेंडिकुलर, दैट इज 2√2/3। और साइन थीटा पॉजिटिव क्यों लिया सर, क्योंकि थीटा π/2 से पाई है। तो काफी बढ़िया सवाल है ये वाला, मुझे काफी अच्छा लगा अभी तक। और अंदर बन रहा है 3 - 2√2/3। मुझे लग रहा है कि ये वाला आंसर आएगा, है ना, यहाँ पे इसी तरह का कुछ बनना चाहिए, -√3। और इसको अगर आपने देखा तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, अंदर वाला √2 - 1 का होल स्क्वायर ना, अंदर वाला, है ना, 2 + 1 3, 3 - 2 √2। हाँ, तो ये √2 - 1 आ जाएगा, और माइनस अंदर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 - √2/√3। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो अपने आप में ये काफी घुमाने वाला सवाल है ना, क्योंकि बहुत जगह कॉन्सेप्चुअल है। वैसा एक सवाल यहाँ पे भी आया है, तो मेरे ख्याल से देखो बिल्कुल इसी सेशन में इसी सवाल को रिपीट कर दिया है, तो इसको थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा तसल्ली से। बाकी इसका आंसर मैंने मार्क करवा दिया है, तो आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वाड्रेटिक में चलते हैं बच्चों। अब ये देखो क्वाड्रेटिक में ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जैसे एक्स स्क्वायर टाइप का है और ये मॉड में सेम चीज है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक्स स्क्वायर एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मॉड एक्स में एक्स अगर पॉजिटिव है तो भी एक्स स्क्वायर, और -x हुआ तो भी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर इस चीज समझ में आ रही है ना, सुनना ध्यान से। तो हमने बोला x - 1 के होल स्क्वायर को, या फिर ऐसे करो, हाँ लिख लो, x - 1 के होल स्क्वायर को लिख सकते हो मॉड ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर -5 टाइम्स मॉड x - 1 और +6 = 0। यानी बच्चों हम मॉड ऑफ x - 1 को क्या मान सकते हैं यहाँ पे, t, यानी कि यहां पे t² -5t + 6 = 0, यानी कि t की वैल्यू यहां से पता है क्या आएगी, 2 और 3। आपको पता है इसके रूट्स है ना, तो यानी मॉड ऑफ x - 1 एक बार 2 होगा और एक बार 3, यानी कि x - 1 की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, इससे +-2 यानी -2 2, और इससे -3 और 3, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 1 इधर ले जाओगे तो -1 3 -2 और 4। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 वाले तो कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 4। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, डी, दिल्ली। यस। अब देखिए बोल रहा है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अल्फा और बीटा के बीच में 1 है, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स आ गया है ना, बहुत सालों के बाद आया है बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना, बहुत सालों के बाद आया है लोकेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि जो दोनों रूट है उसमें एक रूट जो है, सॉरी, इसमें एक रूट बीटा से बड़ा है और दूसरा रूट, सॉरी, एक रूट 1 से बड़ा है और एक रूट 1 से छोटा है। क्योंकि अगर बोल रहा है कि
इस तरह का रिलेशन है तो एक रूट 1 से बड़ा एक रूट 1 से छोटा, मतलब ऐसा, मतलब 1 दोनों रूट के बीच में आएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला ऊपर की साइड से खुल रहा है। तो पैराबोला अगर ऊपर की साइड से खुल रहा है और 1 बीच में आ रहा है तो इसमें पता है ना कि एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर मैं इसको fx मानूं, ये पूरे एक्सप्रेशन को fx मानूं, है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट वाला लोकेशन ऑफ रूट इसने दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि मेरे भाई f ऑफ 1 जो होगा दैट इज 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10, ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, ये f ऑफ 1 नेगेटिव होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लगाते हैं, बट डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन इज नॉट यूजफुल, ये क्लास में सिखाया जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं लगाना चाहिए। इधर देखिएगा 5a प्लस 11 इज लेस देन 0 यानी कि लेस देन -11, यानी a इज लेस देन -11/5 यानी माइनस इंफिनिटी से -11/5। तो बहुत इजी सवाल लोकेशन ऑफ रूट का, आगरा। यस, अगले सवाल में चलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे, कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व। तो मैं इसको जनरली क्या ना ग्राफिकल वाले आइडिया से करना पसंद करता हूं, है ना। तो कोई बोले सर कैसे करोगे आप, तो मैं क्या कह रहा हूं कि x इंटू मॉड x प्लस 4 को एक साइड रहने दो और वो जो, या इसको ही एक साइड रहने दो, है ना, इसको उधर ले जाओ। 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 10 को एक साइड रहने दो और इसको इधर माइनस x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 4 ले जाओ एंड लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। कोई बोले सर आप मॉडुलस में ग्राफ केसेस कर सकते हैं ना, लेकिन आप डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। -2 पे अगर मॉड ऑफ x प्लस 2 होता है ना, मॉड ऑफ x प्लस 2, बच्चों ध्यान सुनना, मॉड ऑफ x प्लस 2 होता है ना तो ये यहां पे आता, और जो भी बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उनको समझ में आता है कि 3 टाइम्स में कुछ फैल जाएगा और प्लस 10 करोगे तो थोड़ा 10 यूनिट क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अपन ऐसा करते हैं कि कुछ इस तरह का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। हालांकि ये लग रहा होगा कि सर ये तो काफी छोटा सा है ना, कोई बात नहीं। ये है आपका -2 पे वैल्यू 10, है ना, और 0 पे वैल्यू निकालोगे तो मेरे ख्याल से यहां देख सकते हो 6 10 16 आ जाएगा, है ना। इस तरह का कुछ ग्राफ आ रहा है, इसका ग्राफ, है ना। ये -2, 0 वाला पॉइंट है, इसका ग्राफ -4 के लेफ्ट और राइट में थोड़ा अलग अलग बनेगा। तो मैंने बोला कि -4 यहां कहीं ले लेते हैं, -4 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है ना इधर की साइड, है ना, -4 पे इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखना, -4 प्लस 2, -2 यानी 2 6 16 यानी कि -4 पे इसकी वैल्यू भी 16 आ रही है, मतलब वही वैल्यू है जो 0 पे आ रही है ना, जो 0 पे आ रही है वही इधर भी आ रही है ना। कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनना, x जब ग्रेटर देन -4 लोगे यानी -4 के आगे लोगे तो ये क्वांटिटी x प्लस 4 कैसे खुलेगी, है ना। आप सोचो -4 के आगे ये कैसे खुलेगा, एज x प्लस 4, यानी कि इधर की साइड हमारा ग्राफ होगा -x इंटू एक्स प्लस 4, पॉजिटिव खुलेगा तो -x इंटू एक्स प्लस 4। यानी कहने का क्या मतलब हुआ सर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पैराबोला होगा जो 0 और -4 पे काटेगा लेकिन उल्टा खुलेगा, उल्टा खुलेगा, है ना, उल्टा खुलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका भी मिड पॉइंट -2 पे आएगा, -2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, -2 पे ये 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि कुछ ऐसा ग्राफ आएगा उल्टा, लेस देन -4 के लिए। कोई बोले सर ग्रेटर देन -4 के लिए क्या होगा, तो बच्चों ग्रेटर देन -4 के लिए ये फिर माइनस खुलेगा तो दैट इज x इंटू एक्स प्लस 4, यानी कि अब ऊपर की साइड खुलेगा और -4 से 0 वाला, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इधर की साइड मुझे लगता है एक बार ये कहीं ना कहीं जाके इधर कट करेगा, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन एंड यू कैन सी द आंसर इज व्हाट, बी बॉम्बे, है ना। ये निकाल दे सकते हो, वो अपने आप आ जाएगा। अब बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा हाफ से 3/2, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा आई सी एज डिफरेंस ऑफ रूट, है ना, दैट इज रूट डी अपॉन मॉड ए। सभी को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रूट डी अपॉन क्या, मॉड ए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल पता होना चाहिए रूट डी अपॉन मॉड ए। डी आपको पता ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर करोगे तो 400 और -4 इंटू 12 इंटू 3 लैम्डा,
है ना, अपॉन ए करोगे मतलब 12। अब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 और इंटू हाफ 6 हो जाएगा, और ये रूट अंडर 400 माइनस कितना होगा, 4×12, 12 इंटू 12 144 लैम्डा, अगर कैलकुलेशन सही चल रहा है गाइस। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 3 18, 18 का स्क्वायर, सॉरी 18 ही होगा ना, हाँ 18। इसको स्क्वायर करोगे तो इधर 36 आएगा, एंड दिस इज 400 माइनस 144 लैम्डा, एंड दिस इज 324। 400 घटाना पड़ेगा, है ना, देन सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इंटीजर आल्सो, है ना, यहाँ लैम्डा इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। तो 400 घटाओगे तो मेरे ख्याल से अब देखो थोड़ा सा कुछ 4 बार से कट भी तो रहा है यार, जबरदस्ती मैंने 4 4 16, 16 से भी कट रहा है क्या, नहीं, 4 से काट ही दो तो 9 100, 4×12, 4×6 24, 4×8 32, 4, हाँ, तो मेरे ख्याल से -36 लैम्डा, ये घटाओगे तो कितना आएगा 91, और ये घटाओगे तो 19, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो मेरे ख्याल से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा आई थिंक -19/36 से 91/36। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो लैम्डा की एक पॉसिबल वैल्यूज में शायद 0 भी आएगा, फिर 91 मतलब 36 दूनी 72, तो 108 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 0 1 और 2, तो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, तो लैम्डा कैन बी 0, आई थिंक यस, उसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका सम शायद 3 आएगा, हाँ आंसर भी 3 है। बाकी एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यार कैलकुलेशन गलत हो सकता है, उसके बावजूद आंसर करके मिल जाता है, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट केस लेकिन ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा छोटा है बीटा से, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत गंदे गंदे से चीजें लिखी हुई हैं और उसको देखकर ही एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग सड़ जाता है, ऐसे ही इतना प्रेशर रहता है, और उसमें अगर इतनी गंदी चीज देखने को मिल जाए तो आंख थू करने का मन करता है पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, ये मॉड ऑफ रूट अंडर x-3 है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर की झलक दिख रही है, x को लिख दो रूट एक्स का होल स्क्वायर, इस वाले x को क्या लिख दिया, रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहां देखिएगा -2 इंटू रूट एक्स इंटू 3, है ना, ये 6 रूट एक्स को लिख दिया, और ये 9 इधर पकड़ लीजिए, यानी कि 3 स्क्वायर, और -2 रूट 3। यानी बच्चों यहां से मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि दिस इज रूट 3 - 2, है ना, और इसको लिखिएगा तो मॉड ऑफ रूट अंडर x-3, सही है। और इन तीनों को देखकर लग रहा है मुझे कि रूट एक्स, ओके, -3 का होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म को पकड़ो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और -2 रूट 3। मतलब मैं एक काम कह रहा हूं ना कि रूट x-3 को फिर से t मान लो, है ना, क्योंकि ये मॉड ऑफ रूट x-3 का स्क्वायर ही है ना, इनफैक्ट मुझे इसको मानना चाहिए ना, ज्यादा बेहतर है। मॉड ऑफ रूट अंडर x-3 को t मान लीजिए, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और इससे माइनस निकालोगे ना तो ये 2 - √3t हो जाएगा, और -2 √3। तो उसको देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है कि इसके रूट्स क्या क्या रहे होंगे, एक तो 2 रहा होगा, एक -√3, तभी तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 2 - √3, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -2 √3। तो मेरा तो आंसर बहुत क्लियर है, यानी कि मेरे को तो अपने आप को क्लियर समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ रूट अंडर x-3 पे 2 और -√3 होगा। -√3 मॉडलेस है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये खत्म हो जाएगा, और इसको खोलोगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो रूट x-3 क्या निकालना है आंसर, ओके, इक्वल टू +-2, यानी रूट एक्स कितना आ रहा है देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि 3 + 2 5 आ रहा है, और एक 3 - 2 शायद 1 आ रहा है, तो फिर ठीक है, रूट बीटा आ गया 5 मान लीजिए, है ना, क्योंकि बीटा बड़ा है, और रूट अल्फा 1 आ गया, है ना। वैसे तुम निकालोगे तो x 25 आएगा और 1 आएगा, तो यानी बीटा 25 आएगा और अल्फा 1 आएगा, तो रूट में तो यही आएगा, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी रूट 5/1 5 और +5। मुझे लगता है इसका आंसर सेट 10 आना चाहिए, है ना, तो आंसर है सी कैलकाटा, है ना भाई। और देख लेते हैं कितने सवाल हैं, 2 3 4
4 सवाल है ना, 4 सवाल और है बच्चों, है ना, लगते हैं। ये वाला तो फिर से वैसे ही आ गया। अच्छा ये देखो कुछ वर्ड मीनिंग खेल रहा है ये तो हमारे साथ, है ना। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 masons A and B together in 22.5 days। ये फिर से मुझे लग रहा है बचपन की याद दिला रहा है भाई। हाँ, जो एक बंदा है दैट कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 days लेस देन बी। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर बी अकेले अपने दम पे, है ना, बी अगर अकेले x डेज में कंप्लीट करता है तो ए जो होगा वो कितने दिन में करेगा अकेले। मैसन ए कैन कंप्लीट अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 days लेस देन दिस, यानी कि x माइनस 24 days में कर सकता है। ठीक है, तो हमने बोला कि एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा फिर, है ना। तो अगर उस काम को करने में x दिन ले रहे हैं ना मेन अकेले, तो हम लोगों ने एक दिन में ये शायद 1/x काम कर रहा होगा और ये शायद 1/x माइनस 24 कर रहा होगा, तो टोटल का एक दिन का काम ये हो गया। और ये 22.5 दिन दोनों मिला के कंप्लीट कर रहे थे, तो उनका एक दिन का एक साथ अगर काम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/22.5, है ना। तो वन वर्क इज कंप्लीटेड इन 22.5 डेज, तो यानी कि एक दिन का काम अगर यूनिफॉर्म मान रहे हैं ना, तो दैट इज 1 कितना हो जाएगा 22.5। कोई बोले सर एक दिन मान लीजिए कि उस छुट्टी पे चला गया, नागा कर दिया, एक दिन ये हो गया एक दिन वो हो गया, तो भाई वो तो अब क्या ही बोल सकते हैं ना। लेकिन अभी हमारे पास डेटा नहीं तो यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि इसका एक दिन का काम हो गया 1/x और 1/x, तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन से अपना काम बन रहा होगा, है ना। एलसीएम लो, x माइनस 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 4, सॉरी x इंटू एक्स माइनस 4, और ये मेरे ख्याल से 225 और ऊपर 10, 5 दूनी 10, 45 आ रहा है ना। तो मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 45 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 4। तो मुझे लग रहा है 90x माइनस 180, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है भाई, अब इसको इधर लाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 98x और प्लस 180। अरे वाह, तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 49 और प्लस 90। क्या लग रहा है, कुछ टूटेगा क्या, कुछ टूटेगा क्या। अभी हम लोग को बताना देन मेसन ए कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन, तो हमें x माइनस 24 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 और कुछ नहीं, 25 में तो नहीं टूटेगा, 40 और 9 भी बहुत खतरनाक है। कुछ तो गड़बड़ हो गया यार लग रहा है। वैसे तो ये ठीक ही लग रहा है, माइनस 98x प्लस ये भी ठीक ही लग रहा है। पता नहीं कुछ या तो लफड़ा हो गया होगा, है ना। टू एक्स माइनस 4 वो भी सही लग रहा है, 45 ठीक ही लग रहा है। ये गड़बड़ तो नहीं निकाला ना कुछ, मतलब इसका एक रूट कुछ आएगा फिर। एक या 24 दिन में काम कर सकता है, 48 आएगा फिर। 48 तो नहीं होगा, उसके हिसाब से कितना आएगा 42। ये कुछ तो भी गड़बड़ हो गया यार, क्योंकि इसका मुझे लग रहा है कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर बन रहा है और प्लस नेगेटिव, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ हो चुका है। फिर से एक बार ट्राई कर लें क्या। ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 2 masons ए एंड बी टुगेदर इन 22.5 डेज, तो उनके एक दिन का काम हो जाएगा 1/22.5
और मैसन ए कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 डेज लेस देन मैसन बी। तो मैसन बी का अगर मैंने माना x डेज है तो इसका हो गया x माइनस 24, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अरे यार x माइनस 4 क्यों लिख रहा हूँ इतनी देर से, भगवान ही जाने साला। ये x माइनस 24 है मेरे भाई, पता नहीं 4 क्यों लिख रहा हूँ, तब से दिमाग में चल ही नहीं रहा, फिर से लिख दिया। तो हम लोगों ने कि ऊपर बन जाएगा 2x माइनस 24 और नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 24x, है ना। और ये कितना बना था अपना 2/45। तो मुझे लग रहा है कि 90x और माइनस, अब आप देख सकते हो कितना आ जाएगा तुम्हारा 24 गुने 45। वन 1080 आ रहा है एंड दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 48x। तो मुझे लग रहा है दिस इज 2x स्क्वायर और 9 और 4 13 138x और प्लस 1080। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इसके आगे करने की, बाकी आप देख लेना एक बार, मुझे लग रहा है कि इससे आ ही जाएगा 6 540। अच्छा 60 और 9 में टूट जाएगा ना, 60 एंड 9 में टूट जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 60 एंड 9। तो 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो a की वैल्यू आएगी 10 में से 4 गया 6, 36 डेज आना चाहिए, मुझे लगता है डी ऑप्शन। अरे वाह, मैंने तो इसी में कर दिया क्या सॉल्व, ओके सॉरी इसी में सॉल्व कर दिया। दिस इज 36। कोई नहीं, ये वाला सवाल अभी जैसा किया था ना वैसे ही, कि एक साइड इसको रख देना है, दूसरी साइड इसको ले जाके कर लेना सॉल्व, मेरे ख्याल से इससे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले टी मान लेते हैं, तो यानी कि दिस इज टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 9। क्या चाहता है ये, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब सारे रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो। तो सबसे पहले सोचिएगा कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव मिलने चाहिए मुझे और रियल मिलने चाहिए, है ना। दोनों रूट अगर पॉजिटिव और रियल मिलेंगे, जैसे मान लीजिए इसके रूट कुछ आते हैं समथिंग समथिंग, है ना, पॉजिटिव मिलते हैं, तो जब यहां रखोगे तभी आपको चारों के चारों रूट रियल और पॉजिटिव मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है कि अगर इसके दोनों के दोनों रूट रियल और पॉजिटिव मिले तो इस तरह की कहानी होनी चाहिए कि 0 के आगे ही इसके दोनों रूट आने चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन लगेगा, पहला कि f0 पॉजिटिव, वो दिख ही रहा है ना। डी यानी कि a स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां से आ जाएगा a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -6। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में जा रहे हैं तो ये वाली चीज हम छोड़ सकते हैं। और एक और कंडीशन लगता है क्या, माइनस b/2 है ग्रेटर देन 0, तो अब भी से आते उससे a इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो मुझे लगता है a ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। अच्छा डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां अगर डिस्टिंक्ट है तो इसका d ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा कलेश हो गया है, ये वाला सीन नहीं बनेगा। एक्चुअली क्या मैं थोड़ा जल्दबाजी में करना चाह रहा हूं, इस वजह से ये गड़बड़ हो रहा है बार बार। तो मैंने बोला क्या है कि यहां से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगी और लेस देन क्या आएगी -6, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेटर देन 6 में मुझे लगता है इसका आंसर शायद 7 आना चाहिए। यस सही है, ये मेरे ख्याल से अब लास्ट क्वेश्चन है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा में बीटा बोल रहा है बड़ा है, तो यानी कि दिस इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां बोला कि सच दैट ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट दिस। तो यहां से देखो एक चीज समझना कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको लैम्डा से डिवाइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा पता है, लैम्डा से डिवाइड करके 1 + 3/λ इंटू एक्स प्लस 3/λ। मुझे हालांकि यहां से रूट्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, एक तो शायद 3/λ आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है ना, दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो 3/λ आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तो हम लोग इसमें दो केस मान सकते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं अब। कोई बोले सर ये कैसे देख लिया आपने, तो ये देखो सम ऑफ रूट्स और इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 1 इंटू दिस देख लो। तो हमने बोला कि अगर मान लो कि तुमने इस बार अल्फा को 1 लिया और बीटा को 3/λ लिया,
तो बीटा इज ग्रेटर देन क्या अल्फा है ना, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, कुछ दिया गया नहीं। चलो हम लोग इसको लेके चलते हैं ना। तो 1 बाई अल्फा कितना आएगा, 1 बाई अल्फा 1 आएगा, और 1 बाई बीटा कितना आएगा, 1 बाई बीटा मुझे लगता है कि लैम्डा बाई 3 आ जाएगा। तो यानी कि यहां से लैम्डा बाई 3 कितना आ रहा है बताओ, 2 बाई 3। तो लैम्डा का मान 2 आ गया। तो यहां से हमारे पास ये रूट 3 बाई 2 आया। क्या 3 बाई 2 1 से बड़ा है, आंसर इज यस, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। उल्टा मानो तो यानी कि अल्फा इक्वल टू हम 3 बाई लैम्डा ले रहे हैं और बीटा 1 ले रहे हैं। तो यानी 1 बाई अल्फा कितना आएगा बताओ, लैम्डा बाई 3 माइनस 1 इज 1 बाई 3। तो लैम्डा बाई 3 इज 4 बाई 3, तो लैम्डा 4 आ रहा है। तो क्या इस केस में आप देख सकते हो कि बीटा फिर से अल्फा से बड़ा है, आंसर इज यस सर। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड 4, सो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 6। तो देख सकते हैं ये आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस आपके कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिए हैं ऑफ 2026 जनवरी अटेम्प्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक तो आप बता दीजिएगा फटाफट से, इससे पहले हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।